ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? बम्बई नगरीय समूह। कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारण नहीं है? चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएं। आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से। गिरगिट एक्ट संबंधित है भारतीय उपप्रवास से। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है? जन्म स्थान या पिछले स्थान का निवास। आगे देखते हैं। किस राज्य में उप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। भारत में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है? ग्रामीण से ग्रामीण। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं अप्रवासी। क्लास 12 प्रवास जियोग्राफी की देख रहे हैं। 9 ऑब्जेक्टिव हो गया। अब लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय देखते हैं। चलिए देखते हैं। आंतरिक प्रवास से आप क्या समझते हैं? देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। आंतरिक प्रवास एक बार और देख लेते हैं। देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आंतरिक प्रवास कहलाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रवास देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख। अंतर्राज्यीय प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास देख लेते हैं। एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में देखे हैं, एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहा जाता है। अंतर्राज्यीय प्रवास एक बार और देख लेते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करना अंतर्राज्यीय प्रवास कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अप्रवास और उपप्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिए। अप्रवास जब किसी दूसरे स्थान से लोग एक ही ओर आते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं एवं आने वाले लोगों को अप्रवासी कहते हैं। अप्रवास में देखते हैं, जब किसी दूसरे स्थान से लोग एक स्थान की ओर आते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं एवं आने वाले लोगों को अप्रवासी कहते हैं। उपप्रवास देख लेते हैं। उपप्रवास जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान के ओर जाते हैं तो उसे उपप्रवास कहते हैं एवं जाने वाले लोगों को उपप्रवासी कहते हैं। उपप्रवास एक बार और देख लेते हैं। जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान के ओर जाते हैं तो उसे उपप्रवास कहते हैं एवं जाने वाले लोगों को उपप्रवासी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपकर्षण कारण क्या है? वे कारण जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षण कारण कहा जाता है। अपकर्षण कारण एक बार और देख लेते हैं। वे कारण
जो लोगों को विभिन्न स्थानों से अपनी ओर आने के लिए आकर्षित करते हैं उसे अपकर्षण कारण कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रवास से संबंधित किन्हीं 3 प्रतिकर्ष कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रवास के अपकर्षण कारण, रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं, मनोरंजन के स्रोत। आगे देखते हैं। जीवन पर्यटक प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय किसी व्यक्ति का जन्म स्थान गणना स्थान स्थल से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यटक प्रवासी कहा जाता है, जबकि किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। उत्तर देख लेते हैं एक बार और। भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय किसी व्यक्ति का जन्म स्थान गणना स्थल से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यटक प्रवासी कहा जाता है, जबकि किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। आगे देखते हैं। पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। पुरुष चयनात्मक प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक कारणों जैसे काम व रोजगार की तलाश के कारण होता है, जबकि स्त्री चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना पड़ता है। उत्तर एक बार और देख लेते हैं। पुरुष चयनात्मक प्रवास मुख्य रूप से आर्थिक कारणों जैसे काम व रोजगार की तलाश के कारण होता है, जबकि स्त्री चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना पड़ता है। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। उद्गम और गत्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। उद्गम और गत्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम स्थान पर प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत घट जाता है तथा लिंगानुपात बढ़ जाता है, जबकि गत्य स्थान पर लिंगानुपात घट जाता है लेकिन प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम स्थान पर प्रौढ़ आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष का प्रतिशत घट जाता है तथा लिंगानुपात बढ़ जाता है, जबकि गत्य स्थान पर लिंगानुपात घट जाता है लेकिन प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 1। प्रवास का परिणामों का वर्णन करें। उत्तर देख लेते हैं। आर्थिक परिणाम। भारत में गांव से नगर की ओर
होने वाले प्रवास के कारण गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि से भोजन, ऋण की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि कार्यों किया जाता है। जनांकीय परिणाम देखते हैं। प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इससे गांव एवं शहरों से लिंग अनुपात असंतुलित हो जाते हैं। जनांकीय परिणाम एक बार और देख लेते हैं। प्रवास के कारण शहर में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है और गांव में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। इससे गांव एवं शहरों में लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। सामाजिक परिणाम देखते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से गांव में सामाजिक परिणाम। ग्रामीण नगरीय प्रवास से गांव में नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का विस्तरण होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। इससे एक और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संतुलित हो जाते हैं। सामाजिक परिणाम एक बार और देख लेते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास से गांव में नवीन तकनीक, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचार का विस्तरण होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है। इससे एक और मिश्रित संस्कृति का जन्म होता है। दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संतुलित हो जाते हैं। पर्यावरणीय परिणाम एक बार और देख लेते हैं। प्राय प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर होती है, जिससे यहाँ आवास की समस्या बढ़ जाती है। परिणामतः गंदगी एवं क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों से होने वाली गंदगी से पर्यावरणीय क्षति होती है। भूमिगत जल स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, वाहित मल का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय परिणाम एक बार और देख लेते हैं। प्राय प्रवास ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर होती है, जिससे यहाँ आवास की समस्या बढ़ जाती है। परिणामतः गंदगी एवं क्षुद्र बस्तियों का जन्म होता है। इन बस्तियों से होने वाली गंदगी से पर्यावरणीय क्षति होती है। भूमिगत जल का स्तर में गिरावट, वायु प्रदूषण, वाहित मल का सामना करना पड़ता है। अन्य परिणाम ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर पुरुषों का ही प्रवास होता है, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अन्य परिणाम एक बार और देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से ज्यादातर पुरुषों का ही प्रवास होता है, जिसका परिणाम स्वरूप उनकी पत्नियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। अगले प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। देख लेते हैं इसका उत्तर।
उत्तर देख लेते हैं। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के महत्वपूर्ण कारण निम्नवत है। आर्थिक कारण देख लेते हैं। आर्थिक कारण, भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी एवं उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण भारतीय द्वारा उपवासन किया जाता है, जबकि पड़ोसी राष्ट्रों बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान आदि के निवासी अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने एवं रोजगार प्राप्ति हेतु भारत में अप्रवासन करते हैं। राजनीतिक कारण देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक कारण, भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते लाखों लोग प्रति वर्ष पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहने लग जाते हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा म्यांमार नामक देशों से आने वाले प्रवासियों की है, जबकि प्रवास संबंधी सुविधाओं के कारण लाखों भारतीय प्रतिवर्ष सारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की ओर जाते हैं। धार्मिक व सामाजिक कारण, भारत से लाखों व्यक्ति, प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग खाड़ी क्षेत्र के इस्लामी देशों में उपवास कर जाते हैं, जहां उन्हें धार्मिक व सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है। अन्य कारण देख लेते हैं। अन्य कारण, वर्तमान समय में तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी देशों तथा यूरोपियन देशों की ओर उपवास करते हैं। वस्तुतः विश्व की सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भारत जैसे गरीब राष्ट्रों से उच्च प्रतिष्ठित व्यवसायिकों को रोजगार के उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। अन्य कारण एक बार और देख लेते हैं। वर्तमान समय में तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, खाड़ी देशों तथा यूरोपियन देशों की ओर उपवास करते हैं। वस्तुतः विश्व की सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भारत जैसे गरीब राष्ट्रों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायिकों को रोजगार के उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। क्लास 12 के लिए जियोग्राफी बुक देख लिए। क्लास चैप्टर 2 प्रवास क्वेश्चन और आंसर कर लिए। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लासेस के लिए यूट्यूब से जुड़े रहें। आज की क्लासेस में यहीं तक।